ठीक है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? ऑप्शन सुनिएगा, रुपया, पैसा, यूरो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रुपया। क्वेश्चन बी से क्वेश्चन है, आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज, नैतिक दस्तावेज, लॉक रहेगा। नीतिगत दस्तावेज, आप लोग बताइएगा। नीतिगत दस्तावेज, ठीक है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। ग्रुप ए से ही प्रश्न है, रुपयों को पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कब बताइएगा? 1542। ठीक है, 1542 में, लगभग 1542 के आसपास शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चालन कब हुआ था? पत्र मुद्रा का चालन बताइएगा। ठीक है, 1806। आप लोग क्वेश्चन ग्रुप ए, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ठीक है, 1862 में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1 मई 1957, 1 अप्रैल 1957, 1 अगस्त 1957, इनमें से कोई नहीं। 1 अप्रैल 1957। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, मुद्रा का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? 4 बार। आप लोग बताइएगा। 3 बार। मुद्रा का अवमूल्यन दूसरा आता है, मुद्रा का अवमूल्यन जिसमें मुद्रा का मान घट जाता है और ये मुद्रा पैसा बदला है वो अलग हो जाता है। ठीक है, पैसा चेंज हुआ है, नोट चेंज हुआ है, वो अलग हो गया। आप लोग बताइएगा, मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? पहली बार ऑप्शन 1939, 1948, 1949, 1952, बताइएगा। 1949। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन 1949। आप लोग बताइए, मुद्रा का अवमूल्यन आखिरी बार कब हुआ था? ऑप्शन 1966, 1961, 1996, 1991। 1996 कटिए, आप लोग बताइएगा। ठीक है, मुद्रा का आखिरी बार अवमूल्यन 1991 में हुआ था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई जो है कब इसका अति हुआ था? कब मतलब बना था? 1830 में, 1950 में, 1903 में, 1989 में। 1803 में। ठीक है, आप लोग बताइएगा। 10, 50, 100, 500 और 1000 मूल्य के नोट कहाँ छपते थे? नासिक। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र। आप लोग बताइएगा। 20, 50, 100 और 500 मूल्य वर्ग के नोट कहाँ छपते हैं? ऑप्शन सुनिएगा, देवास, नोएडा, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। देवास। ठीक है, देवास मध्य प्रदेश। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बताइएगा। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव। ठीक है, 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का रहता है। आप बताइएगा, 1 रुपए से अधिक के नोट पे किसका? गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है जिसे कब अपनाया गया था? वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है उसे कब अपनाया गया था? 1949, 1950, 1952, 1956, बताइएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है जिसे अक्टूबर कब अपनाया गया था? अक्टूबर में 1949, 1950, 1952, 1956, बताइएगा। 56 पास है इधर से। आप लोग बताइएगा 1956। ठीक है, 1956। ग्रुप बी से ही प्रश्न रहेंगे। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, मुद्रा का प्रचलन से। आप लोग को बताना है, प्लास्टिक मनी क्या कहलाता है? प्लास्टिक मनी को और क्या कह सकते हैं? ऑप्शन चलिए सुन लीजिएगा। उत्पाद कहा जा सकता है, क्रेडिट कार्ड कहा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड। आप लोग बताइएगा।
वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है, जिसका आधार वर्ष क्या है? 2004 से 5, 2011 से 12। बताइए 2004, 5, 2011, 12 लॉक रहेगा। चलो 11-12 11-12 आप लोग बताइए। 11 से 12 ठीक है, 11-12। भारत में मुद्रास्फीति का माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है, जिसका आधार वर्ष अभी वर्तमान में 11 से 12 है। ठीक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? ऋण लेने वाले को, ऋण देने वाले को? ऋण देने वाले को, ठीक है। ग्रुप ए से प्रश्न है, 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। कब? 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। कब? 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2005। बताइएगा। पास है आप लोग बताइए। 1 जनवरी 1999। ठीक है, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। अभी कितना देश है इसमें? 19। अभी 19 देश है। ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है, ग्रुप बी से ही, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किसके आयात पर होता है? चीन। व्यय। क्वेश्चन है कौन? एक मिनट। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किसके आयात पर होता है? कच्चा तेल। कच्चा तेल। ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है, चीन के पास है। आप लोग को बताना है सबसे अधिक महंगी मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, भारत ने कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी? 1946, 1945, 1947, 1948। क्या ले रहे हैं? 1947। ग्रुप बी से प्रश्न है, भारतीय रुपए के सिक्के ठीक है, उसका डिजाइन कब किया गया था? 2010 में। 2010 में। ठीक है। आप लोग बताइए किसके द्वारा? ठीक है, उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार। ग्रुप बी से प्रश्न है, हुमायूंनामा के रचनाकार कौन किया? गुलबदन बेगम। ठीक है। आप लोगों का प्रश्न बताइएगा, अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? ऑप्शन, दारुल हिंदुस्तानी, दारुल इस्लामी, दारुल हिंदू। दारुल इस्लामी। ठीक है, दारुल इस्लामी। आप लोग बताएगा, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? ठीक है, अकबर के सेनापति कौन था? नाम? बाबर, मीर बकी। मीर बकी। वो बाबर का सेनापति था, अकबर का नहीं। ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन बताएगा, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था किसने? पंचमहल को किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी में अकबर। ठीक है, अकबर। आप लोग बताइए अभी से, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल रहीम खान। ठीक, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम बताइएगा। नसरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, नसरुद्दीन हुमायूं। आप लोग बताइए, कौन मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था? ठीक है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे किसने? ठीक है, हुमायूं ने। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, 25 जून 1949 में चौसा के युद्ध में शेर खान ने पराजित किया था किसको? शेर खान। ऑप्शन, अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को। ईस्वी क्या है? 1539। 25 जून 1539। ठीक है, चौसा का युद्ध। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ, बताइएगा किसके देखरेख में? अकबर की सौतेली माँ। ठीक है, अकबर की सौतेली माँ हजारी बेगम, हाजी बेगम। आप लोग क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था किसने? ऑप्शन, मीरक मिर्जा गियास, सलीम, मोहम्मद शाह, बलबन। मीरक मिर्जा गियास। ठीक है, मीरक मिर्जा गियास प्रधान कारीगर था उसमें। आप लोग का क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा स्थित है कहाँ? जहांगीर का मकबरा
ऑप्शन सुनिएगा। हाँ, ऑप्शन मुरादाबाद, औरंगाबाद, शहादरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। औरंगाबाद कट लिया, आप लोग बताइए। क्या? साधारण। शहादरा, ठीक है। जहांगीर का मकबरा शहादरा में स्थित है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को बनवाया था किसने? मयूर सिंहासन जहांगीर। जहांगीर। आप लोग बताइए। ऑप्शन बे बादल खां, मोहम्मद शाह, बलबन और इनमें से कोई नहीं। आखिर से क्वेश्चन मयूर सिंहासन को बनवाया था मोहम्मद शाह, बे बादल खां, बलबन, इनमें से कोई नहीं। कंफर्म होना है। चलो पास है। पास है। बे बादत खां मयूर सिंहासन को बनवाया था बे बादत खां ने। ग्रुप ए से ही प्रश्न है, बताइएगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन। यासुद्दीन। आप लोग बताइएगा। ऑप्शन बहाउद्दीन। बहाउद्दीन नाम था। ठीक है। ग्रुप बी का ही क्वेश्चन है, बहाउद्दीन, ठीक है। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है, अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ऑप्शन बलबन का, मोहम्मद शाह का, जहांगीर का, बाबर का। बताइएगा। क्वेश्चन है का अमीर खुसरो दरबारी कवि था, बलबन का। ठीक है, बलबन का। आप लोग क्वेश्चन है ग्रुप ए से, जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर बताइएगा। बलबन कट गया, आप लोग बताइएगा। औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को। औरंगजेब। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, ठीक है। ठीक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन अली, गुरसाफ्स, दोनों, कोई नहीं। गुरसा अली गुरसा अली, गुरसाफ, दोनों, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन है, मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? बताइएगा। हाईलाइट क्वेश्चन है। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आप लोगों से क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि। ऑप्शन ठीक है, 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि। आप लोग बताइएगा किसके बीच हुआ था? पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था? शिवाजी और औरंगजेब, जय सिंह और औरंगजेब, शिवाजी और जय सिंह। बताइएगा। शिवाजी और जय ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। पुरंदर 1776 में। पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 में। मुस्लिम चला था ना दिया तो शिवाजी और जय चंद के बीच देख लीजिएगा, जय सिंह के बीच कब हुआ था? आप ही लोग से क्वेश्चन है, औरंगजेब को दफनाया गया था कब? औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था उसको बताना। ऑप्शन सुनिएगा। लाहौर में, दौलताबाद में, दिल्ली में, आगरा में, ठीक है। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। आप ही लोगों से क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका? रजिया सुल्तान, ठीक है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बताइए। बीबी का मकबरा। आप लोग बताइए कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद, ठीक है। आप लोग बताइएगा, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लाया था किसने? जजिया कर। गयासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है, 1000 दिनारी कहलाता था? 1000 दिनारी। ऑप्शन सुनिएगा। फरीद खां, मालिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। 1000 दिनारी बताइएगा। मलिक कफूर। ठीक है, मलिक काफूर अलाउद्दीन के दरबार में रहता था। चलिए, ग्रुप बी से ही क्वेश्चन है, शेरशाह का मूल नाम था क्या? फरीद खां। ठीक है, फरीद खां। आप लोग बताइएगा, डाक प्रथा का प्रचलन किया था किसने? डाक प्रथा का प्रचलन किया था किसने? ऑप्शन शेरशाह ने, बाबर ने, हुमायूं ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शेरशाह ने।
शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम। सासाराम। ठीक है, बताइएगा बीबी का मकबरा है वो किसकी पत्नी की मकबरा है? बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की मकबरा है? ऑप्शन जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। बीबी का मकबरा औरंगजेब। बताइएगा। दे दो औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब